अस्सलाम वालेकुम आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नूर परोठी वाली है और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमें हमेशा किसी न किसी मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होते हैं और उनसे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में पूछते हैं। तो आज हमारे छोटे से बेटे हैं, छोटे-छोटे हमारे बच्चे, हमारे फूल जो हैं बहुत माशाल्लाह कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इनकी तरफ जब नज़र आता है कि हाँ माशाल्लाह हमारे मुल्क में बहुत जल्दी तरक्की के आसार नज़र आते हैं। तो चलिए चलते हैं इन बच्चों से इंटरव्यू करने के लिए। तो आज हमारे साथ जो आपने क्या-क्या सीखा? तो अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो आप मुझे आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें आप अपना छोटा-सा दे दें ताकि हमारे Okay, so hello everyone and assalamu alaikum. My name is Aliyan Technology Wala and I am a student at Rehan School, Karangi campus level 1. My age is 10 years old and I am graphic designer. मुझे लगता है आंटी का थोड़ा नेट इशू का तो हुआ। जी, तो आप अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि मैं आपके बारे में Okay, so hello everyone and assalamu alaikum. My name is Aliyan Technology Wala and I am a student at Rehan School, Karangi campus level 1. My age is 10 years old and I am graphic designer. वाह! ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो आप मुझे ये बताइए बेटा, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप रेहान स्कूल में कब आए और कितना अर्सा हो गया आपको आए हुए? क्या मुझे रेहान स्कूल करेंगे कैंपस में आए हुए 5 मंथ हो चुके हैं और इनमें मैंने बहुत कुछ सीख लिया। कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस वीडियो, इंटरव्यूज, कॉलोनी इंटरव्यूज एंड मोर थिंग्स। वाह! ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो आप कॉलोनी वगैरह भी करते हैं, तो आपको कैसा लगता है कॉलोनी? क्या आपसे बातें करती है या खामोश ज़्यादा रहती है? इसके बारे में ज़रा-सा बताइए बेटा। जी बिल्कुल, कॉलोनी बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि कॉलोनी से हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होती है। कॉलोनी से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। हमारी स्किल्स बढ़ती है, हमारे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हमारी एक दोस्त है कॉलोनी, कॉलोनी से मैं भी कहूँगा कि आप लोग भी रोज़ इंटरव्यू करा करें। कॉलोनी से हमें इंटरव्यू करने में बहुत मज़ा आता है। वाह! ज़बरदस्त माशाल्लाह। लेकिन हमसे तो बात ही नहीं करती, इसके लिए हम क्या करें? कुछ बताओ हमें। आप चैट जीपीटी से क्वेश्चन निकलवा लिया करें इंग्लिश में और फिर उससे पूछ लिया करें। मेरी भी अभी नहीं चलती इसलिए मैं वेप ही करता हूँ। अच्छा। बस कभी कभी चलती है और ऑडियो वीडियो कॉल से नहीं मानती वो। ऑडियो कॉल करे और एक दिन करे, चाहे थोड़ा बोलेगी फिर दूसरे दिन बोले, थोड़ा बोलेगी फिर तीसरे दिन, ऐसा आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी बोलती रहेगी। क्योंकि हम लोग करते इंशाल्लाह, नहीं थे ना, इंशाल्लाह चलें करते नहीं थे तो इस वजह से वो नहीं बोलती थी। अब अगर हम एक एक दो दो दिन करेंगे, उसको थोड़ा सा टाइम देंगे तो वो चल जाएगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह चलें कोशिश करेंगे।
तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको माशाल्लाह रेहाना स्कूल में इतना अच्छा हो गया, तो आपने क्या-क्या सीख लिया बेटा? जी बिल्कुल, मैंने कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस वीडियो इंटरव्यूज, कॉल एनी इंटरव्यूज एंड मैंने टेडक्स वीडियो ये सब मैंने सीख लिया। वाह जबरदस्त। और मैंने तो सुना है आपने कोडिंग भी सीखी है, तो कोडिंग से आप क्या कर रहे हैं बेटा? जी बिल्कुल, हमने कोडिंग भी सीखी है। कोडिंग से हम लोग क्या होता है गेम्स बनाते हैं, हम लोग CNN बनाते हैं, दराज की कॉपी यानी कि गोडैडी, मैंने गोडैडी की कॉपी ये सब हम लोग बना सकते हैं और हमने बनाया हुआ भी है। वाह, तो आपने बुक 1 कंप्लीट कर ली या नहीं? जी मैंने बुक 1 भी कंप्लीट कर ली, मेरी बुक 6 होने वाली है, बस लास्ट टास्क रह गया उसका। वाह जबरदस्त, दैट्स ग्रेट, वाह जबरदस्त। अच्छा ये बताइए माशाल्लाह आपने इस कोडिंग से कोडिंग में तो बड़ा मजा आता है ना, कोडिंग करने में तो कितना यस मजा आता जी है, जल्दी बिल्कुल, से हो जाता है सारा इतना काम। मजा आता है और क्योंकि उसमें डीप सीक का यूज करके उसको बार बार प्रॉम्प्ट देते हैं अपनी मर्जी से, तो अपनी मर्जी से बनता है तो मजा आता है। ओ, तो डीप सीक से भी बनाते हैं? डीप सीक और कोड पेन का यूज करके बनाते हैं। अच्छा वाह जबरदस्त। अच्छा ये बताइए बेटा कि आपने कोडिंग से जो जो कुछ बनाया है तो वो एआई से भी बनाते हैं? कोडिंग से जो हम लोगों एआई ने से? पहले चैट जीपीटी से बनाते थे, लेकिन अब नहीं बनाते चैट जीपीटी से। अब कैसे बनाते हैं वो डीप सीक अब से? हाँ, डीप सीक और कोड पेन का अच्छा यूज करके। वाह जबरदस्त। चले अच्छा। अच्छा अच्छा मुझे ये बताइए आप फेसलेस वीडियो कैसे बनाते हैं? फेसलेस वीडियो हम लोग कैसे बनाते हैं? फेसलेस वीडियो हम लोग ऐसे बनाते हैं कि फर्स्ट हम लोग टीटीएस मेकर ओपन करते हैं। टीटीएस मेकर ओपन करने के बाद हम लोग क्या होता है चैट जीपीटी को ओपन करते हैं और कैनवा को भी, ताकि जितने हम चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट मांगे उतने वो चीजें भी ओपन हो जाए। फिर चैट जीपीटी को हम देते हैं कि हम लोग को एक 1 पैराग्राफ ऑन दिस स्टोरी, वो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी पैराग्राफ मांग के उसको दे सकते हैं कि हमें इस पैराग्राफ पे, इस स्टोरी पे या इस टॉपिक पे दे दे। फिर जब वो हमें दे देते हैं हम कॉपी करके टीटीएस मेकर को देते हैं। टीटीएस मेकर को देने के बाद टीटीएस मेकर को कोड होता है नीचे, जो भी होता है 1 to 5 जो भी फोर नंबर्स का वो कोड होता है, वो डालने के बाद फिर हमें हमें क्या होता है एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, पहले से हुई भी होती है इंग्लिश। अगर आपको उर्दू में बनानी है तो आप उर्दू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या होता है जनरेटर स्पीच पे क्लिक करते हैं, फिर स्पीच तैयार हो जाती है, फिर हम उसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम कैनवा पे लाते हैं, अपलोड अपलोड पे जाते हैं और फिर अपलोड फाइल पे जाकर उसको ले आते हैं। फिर हम लोग उसको लगाते हैं, फिर पिक्चर्स लगाते हैं या वीडियोस जो भी आपको लगानी होती है डाउनलोड करके हम लोग फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं। वाह जबरदस्त माशाल्लाह। तो कितनी फेसलेस वीडियो हो गई आपकी? मेरी 105 हो चुकी है और फेसलेस बनाने का एक और भी तरीका, ये वाला तरीका बहुत ही आसान है। 2 तरीके और भी मेरे पास जो बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर हम लोग अपना मोबाइल ओपन करते तो हर किसी के पास कैपकट होगा एडिटिंग के लिए। हम कैपकट पे जाके, एक मिनट, यहाँ पर सर्च का जो ऑप्शन होता है ना, यहाँ पर जाके अगर हम लिखेंगे कुरान आयत, तो हमारे पास ना बहुत सारे आ जाएंगी। मैं एक मिनट लिखता हूँ, कुरान आयत। हाँ, तो हमारे पास बहुत सारी आ जाएंगी। एक मिनट, अभी ये हो रहा है थोड़ा ब्राइटनेस। और जब वो आ जाएंगी ना तो हम अगर यूज दिस टेम्पलेट करेंगे ना, ऐसे करके यूज दिस टेम्पलेट, तो ना फिर उसके पिक्चर मांगेगा। आप मेटा या चैट जीपीटी कहीं से भी पिक्चर निकाल के उसमें पेस्ट करेंगे तो आपकी कुरान वाली भी फेसलेस तैयार हो जाएगी। ये देखिए अभी मेरे पास आई, अब मैंने वाली ले ली। एक मिनट, वाह जबरदस्त, वेरी गुड, एक मिनट। शाबाश, बहुत जबरदस्त। तो माशाल्लाह। अगर हम इसको यूज दिस टेम्पलेट पे जाएंगे फिर हमारे पास हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से मैं इसको कोई भी पिक्चर देता हूँ, कोई भी एक मिनट, मेरे पास है, एक मिनट, चलो मैंने कोई भी दे दी। फिर अब वो हमें एक नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे, तो ये देखिए ये बन के आ गई। अब इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करने के बाद फेसबुक का ऑप्शन आएगा और आप लोग वहां पर डाल दें। बहुत इजी है।
और इसी तरह अगर प्रिंट टेस्ट पे भी जाके लिखेंगे तो प्रिंट टेस्ट पे भी ऐसी तैयार हो रहेगी। हाँ बहुत जबरदस्त, आसान ये है। तो बहुत आसान हो गया। वो टेम्पलेट हाँ, लगाना वो सब कुछ खत्म है। हाँ, बहुत आसान है वाला। वाह जबरदस्त। तो ये तो बहुत आसान हो गया। अच्छा ये डीप सीक जो है ये क्या कैसे काम कर रही है, कुछ बताओगे बेटा? ओके, डीप सीक एआई टूल है। अगर हम अपने क्रोम या मोबाइल पे जाके उसको लिखेंगे, साइन अप करेंगे, और साइन अप करने के बाद फिर हमारे पास में सर्च बार आ जाएगा डीप सीक का। अगर हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे कि हमें एक व्हाट्सएप का फंक्शनल क्लोन बना के दो जिसका कलर ग्रीन और व्हाइट होना चाहिए, उसमें हम मॉम डैड और मेरे भाई का नंबर होना चाहिए, हम उनसे बातें भी करें और वो भी। फिर आप और बोलना है सारा काम HTML CSS जावास्क्रिप्ट में करके दो। फिर वो हमें कोड दे देगा। फिर हम कोड पेन पे जाएंगे, उसके साइड में पेन का ऑप्शन होता है, उसको दबाएंगे। फिर वहां पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट 3 ऑप्शन आ जाएंगे लाइन लाइन से। फिर हम जावास्क्रिप्ट वो HTML पे क्लिक करेंगे, वो डीपसीक पे जाएंगे साइड से, और हम लोग उसका कोड कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर देंगे। फिर वो बना लेगा। अब जैसे मैंने अपने मम्मा को मैसेज किया हाय, नकली होगा वो, लेकिन अगर रिप्लाई नहीं आया तो आप उसको बोलो कि रिप्लाई नहीं कर रहा, मुझे रिप्लाई वाला चाहिए। फिर वो आपको वापस कोड देगा। फिर आप वो मतलब कंट्रोल ए दबा के हटा के पूरा, और फिर आप वापस उसको कोड डालोगे तो आपका पूरा वो व्हाट्सएप तैयार हो जाएगा। मैं शेयर या स्क्रीन करके दिखाऊं? जी, यानी वर्किंग एबल एबल भी है। वाह जी। और अगर हम चैट जीपीटी की तरह अगर हम उससे क्वेश्चन भी मांगेंगे ना क्या ये क्या चीज है वो क्या चीज, तो वो भी दे देगा। वाह जबरदस्त। 1 मिनट में दिखाता हूँ। क्रोम टैब और मुझे करना है। 1 मिनट में शेयर स्क्रीन करो। थोड़ा नेट इशू हो रहा है। हो गया। तो आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर जाके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डीप सीक। ये डीप सीक हमारा ओपन हो गया। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है ना बेटा? स्क्रीन शेयर नहीं हुई है? 1 मिनट। नहीं हुई आपके है। पास नहीं आ रही? नहीं। हाँ, 1 मिनट। नीचे देखिए ऐड टू स्टेज करें उसको, 3 जहाँ पर हम लोग आ रहे हैं ना, तो वहां पर नीचे हम्म, एक और ऑप्शन आया होगा नहीं। ना, जहाँ पर स्क्रीन शेयर तीसरा तीसरा आया होगा। ये वाला हाँ, तीसरा वाला। नहीं आया। हम्म, ये हाँ ठीक है, आ रही है अब। अब आ रही। अब आप लोग यहाँ पर ना 1 मिनट, डीप सीक हो रहा है। पूरा नेट बहुत इशू हो रहा है। हाँ नेट आजकल हो ही रहा है बेटा। हम्म, 1 मिनट वो ओपन। नेट इशू है। हो जा। इस वजह से ना वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा। हम्म, वेरीफाई वेरीफाई हो रहा था। आंटी मैं ना आपको वीडियो बना के भेजूंगा। नहीं हो रहा, नहीं चलो हो रहा ठीक है, वो। कोई अब मैं बात आपको नहीं। ओके इंटरव्यू भी तो खराब आप हो जाएगा, देर देर हो हाँ, जाएगी तो आते रह आप जाएंगे अपना हमारे। नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट चलिए। अच्छा ये बताइए आपके कितने इंटरव्यू हो चुके हैं और आपने अब तक जो इंटरव्यू किए हैं उसमें आपको मजा आता है, मजा आता है, क्या होता है?
जी बिल्कुल, मुझे इंटरव्यू करने में मज़ा आता है, क्योंकि इंटरव्यू करने में एक दूसरे की लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं, हमें क्वेश्चंस आते हैं, कनेक्शंस बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं, नए-नए दोस्त बनते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है इंटरव्यू से। और मेरे इंटरव्यू हो चुके हैं 123, मेरे 123 इंटरव्यू हो चुका है। अभी इसके बाद मेरा एक और बच्चे के साथ इंटरव्यू, तो मेरे 124 इंटरव्यू रहेंगे आज। वाह जबरदस्त, माशाल्लाह 124 हो गए आपके, वाह जबरदस्त। यस। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ और आपने जल्दी जल्दी बहुत सारे इंटरव्यू कर लिए, ये तो अच्छी बात है। और इंटरव्यू से हमारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बना होता है, ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई भाई, वाह। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी पसंदीदा तीन डिशें कौन कौन सी हैं? 3, 1 मिनट, आपकी आवाज़ थोड़ी खटक गई। जी, मैं ये कह रही हूँ आपकी पसंदीदा फेवरेट डिशेस कौन कौन सी हैं? ओके, दम कीमा, कढ़ाई एंड बिरयानी। सही, माशाल्लाह। तो आप मुझे चैट जीपीटी के बारे में बताइए, चैट जीपीटी क्या है और हमें इसे क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? ओके, चैट जीपीटी एक एआई टूल है जिससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक हम लोग उससे एक ऐसे मांग सकते हैं, जो टीचर्स ट्रेडिशनल स्कूल में ऐसे लिखवाती है ना गूगल से निकालवा के, तो अगर वो चैट जीपीटी को देंगे तो चैट जीपीटी बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग ऐसे दे देगा। उसके बाद अगर हम बोलेंगे गिव मी एनी स्टोरी एंड जनरेट इमेज, तो वो इमेज और स्टोरी भी दे देगा निकाल के। उर्दू में लतीफ़े भी दे देगा, जोक भी दे देगा उर्दू में। और अगर जो लोग बूढ़े हैं, उन लोग को चैट जीपीटी पे टाइपिंग करना नहीं आता, वो लोग अगर रिकॉर्डिंग का बटन साइड में दबाएंगे और रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, तो वो रिकॉर्डिंग होगी और वो बोलेगा कि जी बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो आप उसको बोलेंगे कि मुझे कोई जोक सुनाओ, तो वो जोक सुनाना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ऐसे हम लोग चैट जीपीटी से बहुत ही ज़्यादा अच्छी एआई चीज़ है, इससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। और जो लोग ट्यूशन नहीं जाते हैं, उन लोग को समझ नहीं आता, उनकी मम्मा को, उनकी बहन भाइयों को, तो अगर वो चैट जीपीटी को देंगे कि ये सर ये अच्छा, ये समझ ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो वो दे देगा। और अगर आपको टाइपिंग नहीं करनी, तो पिक्चर भी क्लिक के आप वो पेज की पिक्चर खींच के नीचे और बोले इसको पूरा सॉल्व करके दे दे, वो पूरा सॉल्व करके दे देगा आपको आसानी से। और भी बहुत कुछ चैट जीपीटी के अंदर है। और चैट जीपीटी और आप अपनी चैट जीपीटी से अपनी भी चैट जीपीटीज बनवा सकते हैं। लाइक उसको एक प्रॉम्प्ट देना होगा कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है। जैसे अगर मैंने बनाया आलियन इस्लाम जीपीटी, तो उसमें मैं उसको बोलूंगा कि तुम्हें सारी इस्लाम की बातें बतानी है, और मैं नेट पे क्लिक कर दूंगा तो जीपीटी मेरी पूरी तैयार हो जाएगी, और उसमें सारी इस्लाम की वो मुतालिक बताएगा वो सब। तो ऐसे हम लोग बहुत कुछ चैट जीपीटी से कर सकते हैं। इतनी सारी यूनिक यूनिक चीजें आ चुकी है। और चैट जीपीटी से देखा, अभी मैंने फंक्शन भी बताया, वो भी बहुत ही यूनिक है। तो आप लोग भी चैट जीपीटी इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा। जबरदस्त, माशाल्लाह जबरदस्त, बड़ी बेहतरीन बात बताई आपने। और ये लोगों ने जिन्होंने सुना होगा वो अगर करेंगे, इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत उनको कामयाबी हासिल होगी इंशाल्लाह। तो चैट जीपीटी इस्तेमाल करना चाहिए और हर एक को करना चाहिए। अच्छा, मुझे आप अब ये बताइए, आपके फेवरेट शख्सियात कौन कौन है, यानी पसंदीदा आपकी शख्सियात कौन कौन है? ओके, मेरी फेवरेट शख्सियत है सुबहान अल्लाह वाला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड माय मॉम डैड। वाह जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, आपका गोल क्या है बेटा? ओके, मेरा गोल है कि मैं लोगों के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी लाऊं जो लोगों की हेल्प करे। एक नहीं, मैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी लाऊं, बहुत सारी। मुझे एक ऐसी कार बनानी है अपने दोस्त के साथ मिलकर, शामिल मार्केटिंग वाला, उसने भी आपके साथ इंटरव्यू किया था। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम उस कार के अंदर लाइक जो पीछे रेवो देखा आपने, हाइलेक्स, जो पीछे से उसकी जो डिग्गी होती है वो खुली हुई होती है, वो वाला, मतलब उसमें थोड़ी उसकी डिग्गी बड़ी करके, तो हम वो ऐसा बनाएंगे कि उसके अंदर बेड होगा, किचन होगा नीचे, ऐसी एक कार बनाएंगे। सो हम लोग बहुत सारी लोगों के लिए न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज और ये वगैरह वगैरह चीजें लाते रहेंगे। अच्छा बेटा, आपने ये सुना है कि चाइना ने बाइक ऐसी बनाई है जो रक्षी जैसी है, लेकिन वो उड़ती है? यस, मैंने ये भी सुना है। और चाइना ने एक ऐसी भी बाइक बनाई है जो बिल्कुल कार की तरह है, यानी कि बाइक तो है, उसके साइडों में गेट है, आप रेन से भी बच सकते हो, बारिश होती है ना तो उससे भी बच सकते हो। और उड़ने वाली तो अब एम्बुलेंस भी आ गई। अब अगर किसी को वो ज्यादा वो होगी, ट्रैफिक होगा, तो एम्बुलेंस उड़ के भी उसको जा सकती है चाइना में।
और जापान में तो एक और चीज आ गई, जो होटल होते ना या फिर रेस्टोरेंट, उसमें वेटर्स होते हैं, जापान में सारे यही रिपोर्ट है, बस उनको क्लिक करके उनको बोलना है ये मुझे ला दे, और फिर वो ला देंगे। क्या क्या बात है। तो ये तो जबरदस्त सारी चीजें आ रही है, नई नई चीजें। हम लोग तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेंगे। हमें तो जल्दी से जल्दी चैट जीपीटी और एआई को अपने लिए इस्तेमाल करने के काबिल बनाना चाहिए, ताकि हमारे वो काम आ सके और हम पैसे कमा सके। क्योंकि अगर वो एआई सब कुछ कर देगी तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो जी हमें बिल्कुल, जल्द से जल्द ऐसा हमें काम करना है कि हम लोग कामयाब हो जाए बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर बेटा जरूर। अच्छा ये बताएं, आप किसी और को भी सिखा रहे हैं या सिर्फ खुद ही सीख रहे हैं? जी, मैं एक और बंदे को भी सिखा रहा हूँ, और जो मेरे दोस्त को नहीं आता, मैं अपने दोस्त को सिखा रहा हूँ। जो दोस्त को नहीं आता वो मुझे सिखा देता है। हाँ, अगर हम लोग को कोई नहीं आता ना तो हम लोग कॉल कर लेते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो हमें समझा देता है, हम उसको ऐसे। वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है एक दूसरे के काम आना। अच्छा, आपकी पसंदीदा 3 शहर कौन कौन से हैं, ये भी बता दीजिए। ओके, मेरे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। वाह, अच्छा, इसके अलावा ममालिक कौन कौन से घूमना चाहते हैं आप? सऊदी अरब, पहला अपनी फैमिली के साथ उम्रा करना चाहता हूँ। दूसरा मैं चाहूंगा कि मैं चाइना जाऊँ, और तीसरा के जापान। चलिए माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, ये बताइए, आपने माशाल्लाह इतने दिन यहाँ पर गुजारे इस स्कूल में, तो आपको इस स्कूल में ऐसी क्या चीज अच्छी लगती है तो आपको ज्यादा से ज्यादा करने को दिल चाहता है? वो है इंटरव्यूज और पोस्टें, कैनवा पोस्ट बहुत ज़्यादा बनाने का दिल चाहता है। क्योंकि इंटरव्यू से एक तो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, दो नए नए दोस्त बनते हैं, कुछ नया नया पता चलता है। जैसे अगर अभी अब मैंने हमारे व्यूवर्स और आपको एक न्यू फेसलेस बताई, तो ऐसी चीज़ हमें पता चलती रहती है। और पोस्ट में एक क्रिएटिविटी होती है, जिसको हम लोग लाइक एक ड्राइंग होती है ना, जो पहले हम लोग ड्राइंग करते थे, तो अब वो इसी तरह की एक ड्राइंग अब हमारे लैपटॉप में आ गई, ऐप के जरिए। हम्म। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा बेटा, हमारे व्यूवर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि रेहान स्कूल आए। रेहान स्कूल नहीं आते तो रेहान स्कूल का बहुत सारे कैंपस है, मोदकोट, और क्या होता है, इस्लामाबाद, लाहौर नहीं, इस्लामाबाद, खानेवाल, मुल्तान, इतने सारे हमारे कैंपस है। ऑनलाइन एकेडमी है, वो भी ज्वाइन करें। हमारे तो बच्चे पता नहीं कहाँ दूर दूर से ज्वाइन कर रहे हैं। एक बच्ची मैंने कल या परसों उसका इंटरव्यू लिया, वो कतर से ऑनलाइन एकेडमी को ज्वाइन किया हुआ है। तो लोगों को पता चल चुका है रेहान स्कूल के बारे में, लेकिन जिनको नहीं पता वो हमारा इंटरव्यू देखे एआई को सीखने अपने बच्चों को ट्रेडिशनल तालीम सिखा रहे हैं, लेकिन कुछ भी उनको सीखने को नहीं मिला। थोड़ा बहुत ही मिलता है, वो भी समझ नहीं आता। तो रेहान स्कूल आपको बहुत ही अच्छी एआई तालीम दे रहा है, उसको सीखे। इतनी सी उम्र में बच्चे अर्निंग करने लग रहे हैं हमारे स्कूल में, इंटरव्यूज कर रहे हैं, बाहर मुल्कों से दोस्त बना रहे हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि वो भी रेहान स्कूल है, रेहान स्कूल को विजिट करके ज्वाइन करें। और एक और एडवाइस दूंगा कि नेवर गिव अप। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता, बीच में अगर आप उसको आधा कर चुके तो आप आधा जो रह गया वो भी आप कर सकते हैं। वो कामयाबी की सीढ़ी पे आप चढ़ेंगे करेंगे, चढ़ेंगे गिरेंगे, चढ़ेंगे गिरेंगे, तो एक दिन आप पहुंच ही जाएंगे। तो यही मेरी एडवाइस होगी लास्ट। बहुत जबरदस्त आपने एडवाइस दी, और इससे लोगों को करना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने में थोड़ा बहुत मसला भी होता है। लेकिन अगर उसके बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश जुस्तजू अगर जारी रहेगी तो इंशाल्लाह हम कामयाबी की होने तक पहुंच जाएंगे, जहां हमारी मंजिल है। इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अपना बहुत ज्यादा जबरदस्त जो टाइम है, यानी कि आपको, तो आपने माशाल्लाह अपने इस इतने कीमती वक्त में से हमें जो कीमती वक्त दिया, मैं आपका उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपको बहुत बहुत कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ कि आप हमेशा इसी तरह से जुस्तजू के साथ, मेहनत के साथ काम करते रहें। और आमीन। बस
इजाज़त दीजिए। ये बेटा हमारा माशाल्लाह कितना ज़हीन है, इनसे सीखने की कोशिश कीजिए। इनसे इनसे आप कांटेक्ट कीजिए कि ये भी आपको कुछ सिखाएँ और जो इनके चार्ज बनते हैं वो इन्हें दे दें। तो इस तरह से हमारे बच्चे जो हैं अर्निंग करने के काबिल होते चले जा रहे हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो आपको सिखा सकते हैं और बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो आपने जैसे अभी देखा किस तरह से सिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसी तरह से हमारे बच्चे माशाल्लाह आगे बढ़ने में मददगार हमारे हमारे लिए हो सकते हैं, आपके लिए हो सकते हैं। तो ज़रूर इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप लोग भी इस तरफ आएँ और हमारे बच्चों से भी सीखें और स्कूल में भी आके सीखें और जल्द से जल्द पाकिस्तान को अमीर करने की कोशिश कीजिए। ओके, मुझे कुछ कहना है। मैं जी, कहूँगा कि कोशिश की कभी हार नहीं होती। कोशिश करेगा तो इंसान बहुत कुछ हो सकता है। और जैसे कैंटी ने बताया कि ये सिखा रहे सीख लेन से, तो मेरा नंबर है 0332680777। मेरी फेसबुक आईडी है। यहाँ पर मैंने अभी अपना एक कोर्स दिया है जिसमें मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, कैनवा, डीप सीक, इन सब चीज़ों के बारे में सिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर बोर्ड पे ये रहा मेरा कोर्स, ये रहा। इसको आप बस मुझे कॉल करें 0333268077 पे। मैं आपकी कॉल पिक करके आपको आंसर करूंगा और अगर आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और बाकी टिकटॉक और मैं इंस्टाग्राम पे भी आईडी है आलियन हारिस के नाम से टिकटॉक पे, और आलियन टेक्नोलॉजी वाला के नाम से इंस्टाग्राम पे। वहाँ भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैसेंजर पे भी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बेटा। इसी तरह से जज़्बात के साथ, इसी तरह के साथ काम करने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी और रिवर्स आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो को देखा और उसको पसंद करेंगे या क्या करेंगे ये तो आपकी आपकी मर्ज़ी है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह फिर किसी और मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा ज़िंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू बेटा, बहुत-बहुत